ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय 6 श्लोक संख्या 33। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितं स्थिराम्। धीरे पढ़ तू थोड़ी ललिता। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितं स्थिराम्। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितं स्थिराम्। शब्दार्थ। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितं स्थिराम्। शब्दार्थ। अर्जुन उवाच अर्जुन ने कहा यह अयम यह पद्धति योगः योग त्वया तुम्हारे द्वारा प्रोक्तः कही गई साम्येन सामान्यतया मधुसूदन हे मधु असुर के संहर्ता एतस्य इसकी अहम मैं न नहीं पश्यामि देखता हूँ चंचलत्वात् चंचल होने के कारण स्थितम स्थिति को स्थिराम स्थायी। अनुवाद। अर्जुन ने कहा हे मधुसूदन आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यावहारिक तथा असहनीय है क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। तात्पर्य। अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए शुचौ द्वेषे से लेकर योगी परमो मतः तक जिस योग पद्धति का वर्णन किया है
उसे अर्जुन अपनी असमर्थता के कारण अस्वीकार कर रहा है। इस कलयुग में सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है कि वह अपना घर छोड़कर किसी पर्वत या जंगल के एकांत स्थान में जाकर योग अभ्यास करे। आधुनिक युग की विशेषता है अल्पकालिक जीवन के लिए घोर संघर्ष। लोग सरल व्यावहारिक साधनों से भी आत्म साक्षात्कार के लिए उत्सुक या गंभीर नहीं हैं। तो फिर इस कठिन योग पद्धति के विषय में क्या कहा जा सकता है? जो जीवन शैली आसन विधि, स्थान के चयन तथा भौतिक व्यस्तताओं से विरक्ति का नियमन करती है। व्यावहारिक व्यक्ति के रूप में अर्जुन ने सोचा कि इस योग पद्धति का पालन असंभव है। भले ही वह कई बातों में इस पद्धति पर खरा उतरता था, वह राजवंशी था और उसमें अनेक सद्गुण थे। वह महान योद्धा था, वह दीर्घायु था। सबसे बड़ी बात तो यह कि वह भगवान श्री कृष्ण का घनिष्ठ मित्र था। 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन को हमसे अधिक सुविधाएं प्राप्त थी, तो भी उसने इस योग पद्धति को स्वीकार करने से मना कर दिया। वास्तव में इतिहास में कोई ऐसा प्रलेख प्राप्त नहीं है जिससे यह ज्ञात हो सके कि उसने कभी योग अभ्यास किया हो। अतः इस पद्धति को इस कलयुग के लिए सर्वथा दुष्कर समझना चाहिए। हाँ, कतिपय विरले व्यक्तियों के लिए यह पद्धति सुगम हो सकती है, किंतु सामान्य जनों के लिए असंभव प्रस्ताव है। यदि 5000 वर्ष पूर्व ऐसा था तो आधुनिक समय के लिए क्या कहना। जो लोग विभिन्न तथाकथित स्कूलों तथा समितियों के द्वारा इस योग पद्धति का अनुकरण कर रहे हैं, भले ही संतोषजनक प्रतीत हो, किंतु वे सचमुच ही अपना समय गंवा रहे हैं। वे अपने अभीष्ट लक्ष्य के प्रति सर्वथा अज्ञानी हैं। ओम ज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपीकांत श्रीराधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुमे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। गुरु वैष्णवों की दया से जो कुछ कहें कृपा करके सभी ध्यान से सुने। अनेक प्रकार के शरीर हैं जिसका वर्णन 84 लाख योनियों के रूप में आता है, जिन्हें हम अपनी आँखों से देखते हैं, अनुभव करते हैं। अनेकों जीवों का, मक्खी मच्छर आदि बहुत सारे जीव हैं। उन सब का जीवन बहुत अच्छा जीवन नहीं होता, उन सब का जीवन कष्टप्रद होता है। सब चीज़ें संसार की उनको सहन करनी पड़ती हैं। ऊपर से 2 वक्त की रोटी के लिए भी, 2 वक्त के भोजन के लिए भी प्रत्येक जीव के अंदर संघर्ष देखने में आता है। उनको वो चीज़ मिल भी जाती है तो भी अंदर भय के कारण वो उसे स्वीकार नहीं कर पाते आसानी से। पक्षियों को देखा होगा, वो दाना चुगते हैं, पानी पीते हैं, बंदर आदि पानी पीते हैं, खाते हैं, फिर एकदम से रुक करके भयभीत होकर चारों तरफ देखने लगते हैं, कहीं कहीं से कोई आ तो नहीं रहा है, कहीं हमको कोई पकड़ तो नहीं लेगा। बहुत भय है, सब शरीरों में बहुत भय है। इस मनुष्य शरीर में भी भय है, हम सभी अपने अंदर अनुभव कर सकते हैं। हम भी भयभीत रहते हैं। हम सभी उन शरीरों की ओर आगे बढ़ रहे हैं जैसे जैसे मृत्यु की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अगर हमने योग पद्धति को स्वीकार नहीं किया तो इस शरीर के छूटने के पहले अगर हम पूर्ण योगी नहीं बन पाए तो हम इस 84 लाख योनियों के चक्र से बच नहीं पाएंगे। कोई उपाय नहीं। ये बहुत बड़ा रिस्क भी है कि हम सोच विचार नहीं करते और संसार में डूब जाते हैं। कौन डूबोता है संसार में? हमारा दूषित मन। किस चीज़ से दूषित होता है ये? अनेकों चीज़ें संसार में दूषित होने के लिए। विशेष रूप से दूषित करने वाली जो चीज़ें हैं वो 2 चीज़ें हैं, काम और लोभ। और इनकी आपूर्ति जब नहीं होती तो पीछे से तीसरी चीज़ दूषित कर देती है चित्त को, वो है क्रोध। ये 3 चीज़ें हम सभी को सदैव परेशान करती रहती, इतना सहज नहीं। काम में बहुत सारी वस्तुएं आ जाती,
काम में केवल पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष नहीं। काम में भोजन की, बढ़िया खाने की कामना, बढ़िया रहने की कामना, बढ़िया घूमने फिरने की कामना, बढ़िया यश मान प्रतिष्ठा आदि की कामना, ये सब काम में आ जाती है। और लोभ में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। विशेष रूप से लोभ के अंदर धन आता है। धन के प्रति प्रायः हम सभी लोभी हो जाते हैं। धन को पाने के लिए व्यक्ति कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। तो संसार में हमारी दृष्टि ऐसी ही बनी रहती है। धनम सर्वमयम लुब्धा, जो लुब्धा है, जो लोभी है, उसको सारा संसार धन में दिखता है। वो सोचता है यहाँ से भी धन ले लूँ, यहाँ से भी धन कमा लूँ, यहाँ से भी धन कमा लूँ। कदम कदम से जो लोभी व्यक्ति है वो धन का दृष्टिकोण लेकर के जीता है। कामुका कामिनीमयम, कामुक व्यक्ति सर्वत्र कामिनी को देखता है। यहाँ से भी भोग मिल सकता है, यहाँ से भी भोग मिल सकता है, यहाँ से भी भोग मिल सकता है। नारायणमयम धीरा, जो धीर पुरुष है वो नारायणमय देखता है। अधीर काम और लोभ का शिकार होता है, और जब नहीं आपूर्ति होती तो एकदम चिड़चिड़ा हो जाता है, क्रोध का शिकार हो जाता है। वो भी उसके मन को फाड़ देता है, मन को शांत नहीं रहने देता। धीर व्यक्ति का मन ही शांत रह सकता है। और जब तक कोई व्यक्ति धीर नहीं होगा तब तक वो इस योग का अनुशीलन नहीं कर सकता। कौन सा योग? सबसे बड़ा योग पद्धति है ये, सबसे बड़ा भजन पद्धति है। कैसी पद्धति? जिसमें भगवान ने बताया कि पवित्र जगह पर चले जाओ, नीचे प्रॉपर आसन वगैरह जमा करके मेरा भजन आदि करो। चेतना कैसी रखो? चेतना जैसे यहाँ पर श्लोक आया, यो माम पश्यति सर्वत्र, मुझे सर्वत्र देखो। सर्वम च मयि पश्यति, सबको मेरे अंदर देखो। अब नारायणमयम धीरा, जो धीर है वही तो नारायणमय सबको देखेगा ना। सबके अंदर नारायण को देखना या सबको नारायण में देखना, ये किसके लिए संभव है? धीर पुरुष के लिए संभव है। हमारे लिए संभव है क्या? कहना आसान है, भाषण देना आसान है। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। उन्होंने तो इतना ही कहा। भागवतम में उद्धव जी को एकादश स्कंद में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम एक काम करो, अपने मान सम्मान के अहंकार का त्याग करके, ऐसा सोच करके कि हम कितने दिन के मेहमान हैं यहाँ, हमारी ज़्यादा दिन की संसार में सत्ता नहीं है। विसृज्य स्वमानानाम, अपने मान सम्मान को छोड़ करके, दैहिक धर्म आदि को छोड़ करके, अपने परिवारी जनों की मान प्रतिष्ठा को छोड़ करके, ये परवाह न करके कि मेरे घर वाले क्या कहेंगे, मेरे पड़ोसी क्या कहेंगे, नाते रिश्तेदार क्या कहेंगे, ये सब छोड़ करके तुम क्या करो, कुत्ता भी दिख जाए, गधा भी दिख जाए, सुअर भी दिख जाए, उसको तुम हाथ जोड़ के नहीं, दंडवत करके प्रणाम करना। भूमि पर लेट करके दंडवत करके प्रणाम करना, ये सबसे बड़ा भजन है। इससे बड़ा और कोई भजन पद्धति नहीं है। कोई अगर ये भजन कर लेता है, सबके अंदर नारायण में भाव ले आता है। हम लोगों को तो हरे कृष्ण हाथ जोड़ करके ही करना होता है, तो भक्तों को ही हरे कृष्ण हाथ जोड़ के नहीं हो पाता। भक्तों को ही देख रहे, इसको करने की क्या जरूरत है, ये तो नया नया आया है, ये मेरे को पहले करना चाहिए। देखो इसने प्रणाम नहीं किया मेरे को, तो प्रणाम करके हमने अपने अहंकार को नष्ट करना है, और वही प्रणाम हमें अहंकारी बना रहा है।
कि इसने हमें प्रणाम नहीं किया, देखो इसको देख लूँगा मैं, ये मेरी बात नहीं सुन रहा है। प्रणाम तुम कर रहे हो, बात तुम्हारी सुनेगा वो? प्रणाम तुम कर रहे हो तो तुमने उनकी बात सुननी चाहिए ना। लेकिन ये सबसे ऊंचा भजन है। जैसे नामदेव जी का भजन था, उन्होंने गोमुखी से गंगोत्री से गंगा जल लेकर के आए रामेश्वरम में शिव जी के ऊपर चढ़ाने के लिए। रास्ते में उन्होंने गधे को देखा, प्यासा मर रहा था, उसको सारा गंगा जल पिला दिया और शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, बोले आज मेरी प्यास बुझी है, आज मैं संतुष्ट हुआ हूँ। किसने संतुष्ट किया? बाकी लोग सब उनका उपहास उड़ा रहे थे। जो भजनानंदी अपने आप को समझ रहे थे वो सब उपहास उड़ा रहे थे, देखो नामदेव गधा, ऐसा बेवकूफ़ गधे को गंगा जल वहाँ से ला करके पिलाया। एक प्रकार से इमरजेंसी सिचुएशन उन्होंने देखा ऐसा कि अभी तुरंत ही पिलाना चाहिए इसको, तो उन्होंने गधे को पिला दिया। लेकिन बाकी सब सोच रहे नहीं, भजन ये है कि शिव जी को जल चढ़ाना चाहिए। भजन तो वो है ही, लेकिन साथ में सिया राम में तो भगवान में सब जग को जानते थे। वो कुत्ते का भी उदाहरण उनके जीवन से आता है। कुत्ता उनकी रोटी उठा करके ले गया, उन्होंने उसमें भगवान का ही भाव किया। तो ऐसी स्थिति, एक मुसलमान था, बोले आप इनको क्रोध दिला के दिखाओ जरा नामदेव जी को। और वो स्नान करके आते थे चंद्रभागा नदी से, स्नान करके आते वो पेड़ पर बैठ गया। मुसलमान सोचा मैं इनको क्रोध दिलाऊंगा, और जैसे ही वो आता थूक देते उनके ऊपर। वो देखते उसको, मुस्कुराते, मुस्कुरा करके वापस चले जाते, फिर स्नान करके आते। 100 बार ऐसा हो गया। और जब 100 बार ऐसा हुआ तो फिर उसके मुंह का थूक खत्म हो गया एक प्रकार से। कितना थूकेगा थूक थूक करके भी। देखा ये आदमी है, क्या आफत है ये, बिल्कुल इसके हृदय में उद्वेग पैदा ही नहीं होता, रोष पैदा ही नहीं होता इसके हृदय में। चरणों में गिर गया, मुझे क्षमा कर दो। बोले क्षमा क्यों भैया, तुम्हारी वजह से तो मेरे आज 100 बार स्नान हुआ, पहले तो एक ही बार करता था, आज तो मैंने अपने आप को ज़्यादा पवित्र कर लिया। तेरी ऐसी कृपा हुई कि तेरी कृपा के कारण मैं 100 बार स्नान करने चला गया। एक बार अपने मंदिर में रामेश्वर प्रभु आए, तो उस समय जो कब्जे खोर थे दुष्ट लोग, वो दुष्टता दिखा रहे थे, तो उल्टी सीधी हरकतें कर रहे थे। काफ़ी सारे गुंडे मवाली लोग अंदर आ गए थे, घुस गए थे, कब्जा कर लिया था। 15-20 लोग रहते थे अंदर। तो मैंने उनसे चर्चा किया, तो मैंने उनसे पूछा प्रभु जी क्या किया जाए ऐसी स्थिति में। बोले किया जाए, ये भी भगवान की कृपा है। मैं सोचा इनको कृपा नज़र आ रही है, हम इतने टेंशन में जी रहे हैं, इनको कृपा नज़र आ रही। बोले नहीं, ये भगवान की कृपा इसलिए है। तुम लेट क्यों हो गया? शरबत को थोड़ा देर से पी लिया कर, ये शरबत ज़्यादा ज़रूरी है ना। हाँ? तो उन्होंने देखा, उन्होंने जब ऐसा कहा, बोले ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसे दुष्ट लोग जब आते हैं तो कीर्तन अच्छा होता है, भगवान के प्रति जो प्रार्थना है वो हृदय से निकलती है। इसलिए भगवान की कृपा है। अब तुम थोड़ा अच्छा भजन करोगे सब लोग। जो कई बार मंगल आरती में गैप मारते थे ना, गैप नहीं मारोगे, अब अच्छा कीर्तन होगा। करने वाले तो सब कुछ भगवान ही है, इसलिए अब टेंशन देना ये उनकी दया है, इसलिए इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। सच्चाई है। तो जैसी भी स्थितियां होती हैं, आचार्यों ने तो यहाँ तक कहा है, बोले धन धन वृंदावन के चोर। ये वृंदावन के चोर कैसे? बोले धन्य हैं। बोले क्यों ऐसे धन्य? बोले ये कोई चोर और नहीं है, ये ठाकुर जी चोर बन करके आते हैं। बोले ठाकुर जी चोर बन करके आते हैं और लूट लेते हैं, कई बार हत्या तक कर देते। बोले हाँ। बोले वृंदावन में कोई आया और आकर के
लोभी होकर के धन इकट्ठा करने लग गया और साधु जीवन व्यतीत करते हुए और धन को संग्रह करके बैठ गया, तो भगवान आते हैं और उसको डंडे मार करके उसका सर फोड़ करके सब चोरी करके ले जाते हैं, तो उसको शिक्षा देते हैं। तो उन्होंने तो चोरों को भगवतमय देखा। ये आचार्य देख सकते हैं ना, हम लोग नहीं देख सकते। हम लोग देखो सब लूटने के लिए ब्रज में बैठे हुए हैं, जीने नहीं देते, पॉकेट में से निकाल लेते हैं, ये करते वो करते। ब्रज का बहुत माहौल खराब कर रखा है इन्होंने। ब्रज का माहौल नहीं खराब कर रखा है, ये धन्य है, क्योंकि चोर साधारण नहीं है। कौन है? स्वयं श्री कृष्ण है। अब ये बड़े बड़े आचार्य लोग ऐसा सोच सकते, इसका मतलब कुछ लोग जो चोरी करते हैं ना ब्रज में, वो मुस्कुरा रहे हैं सुन करके कि देखो आचार्यों ने कहा धन धन वृंदावन के चोर, हम ब्रजवासी हैं इसलिए बढ़िया है, कोई चिंता की बात नहीं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, चोरी करना अच्छी बात नहीं है। लेकिन आचार्यों का दृष्टिकोण कितना ऊंचा है, उनके अंदर कैसी भावना शक्ति है कि वो चारों तरफ नारायणमय धीरा, सर्वत्र नारायणमय देख रहे हैं। ये बोलना सहज है, भक्तों के अंदर भी भगवत बुद्धि नहीं आ पाती। जब तक भक्तों के अंदर भी भगवत बुद्धि नहीं है कि हम कहाँ सर्वमय, सारे चोरों को भगवान देखें, कौन देख पाता है? सीधे साधे लोगों के अंदर तो भगवान दिखते नहीं। कुत्ते के अंदर भगवान देखना, गधे के अंदर, कुत्ता काट ले तब भगवान देखना। मतलब चोर चोरी करके ले जाता, बोले धन्य हो प्रभु आप आए। गोपियां क्यों परेशान रहती थी अब हम समझ सकते हैं। और यहाँ तो भगवान ने खुद चोरी करके और दिखाया, तो चोरों को कृष्ण मानने में तो कठिनाई होनी नहीं चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा सबको ही भगवान मानो। ऐसी वृत्ति कोई खेल नहीं है कि ऐसा मन बन जाए, और ऐसा मन जब तक नहीं बनेगा तब तक पूर्ण योगी भी, और जब तक पूर्ण योगी नहीं है तब तक 84 का चक्र भी बंद होने वाला नहीं। क्या किया जाए फिर तो रास्ता बंद हो जाएगा। लेकिन भगवान इतने दयामय हैं, और विशेष रूप से हमारे ऊपर भक्तों की विशेष कृपा भगवान के माध्यम से हो रही है। भगवान के जो परम भक्त अर्जुन हैं, जो भगवान के सखा भी हैं, मित्र भी हैं, जिन्होंने भगवान के अतिरिक्त और कुछ चाहा ही नहीं। हाँ, युद्ध से पहले उन्होंने ये सिद्ध किया कि मुझे आप ही चाहिए, निहत्थे ही सही चलेगा। तो वो तो नारायण में ही देख रहे थे ना, वो नारायणी सेना को कहाँ ले रहे थे। उन्होंने तो नारायण को ही महत्व दिया, उन्होंने तो कृष्ण को ही महत्व दिया। उन्होंने भी 5000 वर्ष पहले ही इस श्लोक में घोषणा कर दिया, बोले यो अयम, जो आपने अयम अभी अभी योगस्त्वया प्रोक्तम, आपके द्वारा जो योग का बारे में वर्णन किया गया, प्रोक्तम कहा गया, साम्येन, साम्यन मतलब सामान्यतया, सामान्यतया मधुसूदन, ये संभव नहीं है। और वो अपने आप को सामान्य व्यक्ति कह करके कह रहे हैं कि ये योग पद्धति हमारे बस की बात नहीं। आसन जमाना, आसन जमाने के लिए पवित्र स्थान पर जाना, घर बार छोड़ना, अकेले में एकांत में जाकर के रहना पॉसिबल नहीं। पहले तो यही संभव नहीं है, फिर इतनी ऊंची चेतना को प्राप्त कर लेना कि हर जीव में भगवान को देखना, ये सबके बस की बात नहीं। प्रभुपाद जी का कमरा था, उसमें जाले लगे थे, तो भक्त लोग आकर के जाले निकालने लग गए। तो प्रभुपाद जी नहीं नहीं, इनको रहने दो, ये ब्रजवासी जीव हैं, इनको मत मारो, साफ मत करो, बाहर मत ले जाओ। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग अपने कमरे को, जाले को नहीं मारते तो हमें दिखाई देता है ब्रजवासी, इनको मत छेड़ो। हमारी चेतना ऐसी नहीं। जब चेतना ही ऐसी नहीं है तो फिर उस प्रकार से ढाल कैसे मानी जा सकती कि हम क्लेम कर दें कि ब्रजवासी हमने मान करके अपना कमरे के जाले साफ नहीं किए। नहीं, उस स्तर के लोगों को वो शोभा देता है।
हम उस स्तर के हैं ही नहीं तो हमें शोभा भी नहीं देता। हमें अपनी बात स्पष्टतया कहना चाहिए, अपनी बात को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम ही तो इस 84 के चक्र से मुक्त होना चाहते हैं। ऐसा तो है नहीं कि चलो थोड़ी देर के लिए दिखा दिया कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं, सब कुछ कर लेंगे, और दिखा करके बाद में कुछ हो ही नहीं रहा है, तो धोखा किसको लगेगा? खुद को ही लगेगा ना। तो भगवान ये योग पद्धति किसके लिए बता रहे हैं? भगवान कोई नंबर कमाने के लिए थोड़ी, भगवान कोई सामने वाले को प्रतिष्ठा प्रदान करने के लिए थोड़ी योग पद्धति बता रहे हैं। समाज में प्रतिष्ठा पाओगे इसलिए नहीं, योग पद्धति किस लिए? तुम मुझे प्राप्त कर लोगे, और मुझे प्राप्त करने से ही क्या होगा? पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन, मेरी प्राप्ति से ही तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा, जो कि दुखदायक है। ऐसी स्थिति में अर्जुन ने हम सबके लिए ऐसी विशेष कृपा किया, और कृपा करते हुए आज के इस श्लोक में क्या कह रहे हैं? बोले यो अयम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहम न पश्यामि। मुझे इसके अंदर चलना, ऐसी योग पद्धति को पालन करना मेरे लिए संभव नहीं। स्पष्टता के साथ बोल देना चाहिए, ये नहीं हाँ मैं सबको नारायण में देख रहा था, मेरे अंदर सबके प्रति बहुत अच्छा भाव था, आप क्या समझे, मैं तो गोपी में देख रहा था जगत को, इसलिए मैं ये रासलीला नहीं देख रहा था, मैं तो गोपी वाली रासलीला देख रहा था। नहीं, तुम स्त्री का ही नृत्य देख रहे थे, तुम गोपी के भाव के स्तर पर नहीं हो। संसारी लोग इस प्रकार से अपने आप को ही धोखा दे देते हैं, स्पष्टता को स्वीकार नहीं कर पाते, फिर आदत ऐसी पड़ जाती है कि अपना भी मन स्वीकार नहीं करता, दूसरे को दिखाते दिखाते। तो भगवान के सामने अर्जुन ने यह साफ मना कर दिया, जबकि प्रभुपाद जी यहाँ अर्जुन के लिए कैसी बात कर रहे हैं? बोले वो राजवंशी थे और उनमें अनेक सद्गुण थे, और हमारे अंदर लोभमय है, हम काममय है, धीर हैं क्या? निरंतर खोपड़ी में देखें तो कितनी चीजों का चिंतन निरंतर चलता रहता है। किसी दूसरे की थाली में कुछ देख लिया बस दूर से कि ये खा रहा है, अब ये नहीं दिखाई दे रहा है कि ये क्या खा रहा है, बस अपने कमरे में बैठे हैं, खिड़की से दिखाई दे देखो ये कुछ खा रहा है, और अकेले में बैठ करके खा रहा है। अभी जैसे मैं अचानक से कमरे से निकल के आया तो मैंने विजय पाटनी को बैठे हुए बेंच के ऊपर देखा, आ गया, देखो वो आ गया। तो मैंने उसको देखा तो एकदम से खड़ा हो गया, और उसने जो कागज की पेपर प्लेट थी उसको एकदम से दबा दिया इससे। मैं लेक्चर के लिए आ रहा था तो अंधेरे में उसने दबा दिया, तो ऐसे चलने लग गया। हरि बोल, क्या खा रहा है? मैंने पूछा उसको। मेरे अंदर जिज्ञासा जागृत हो गई ना, मैं जो खा के आया लौकी की सब्जी, इसने कहीं पकौड़े तो पनीर के नहीं मारे हैं अभी। स्पॉन्सर प्रसाद रहता है कई बार, क्या आइटम खाया है, कोई और तो ला के नहीं दे रहा है, कम से कम इसी को बोल देता हूं तू मेरे लिए लेकर के आ जा। ऐसा दूर से प्लेट में तो दिखाई नहीं दिया ना, उठ के चला गया वो। तो मैंने उसको पूछा क्या खा रहा था, तो टू ऐसे टू ऐसे बोलता है। अरे मैं बोला क्या खा रहा था? टू। अरे जोर से बोल क्या खा रहा था? टू। अरे गधा, जोर से बोल क्या खा रहा था? कुट्टू। तब आवाज आई कुट्टू खा रहा था। मैं बोला दत्त तेरा भला हो, चल भाग यहाँ से, कुट्टू खा रहा था। और तेरे कुट्टू के लिए थोड़ी बोलूंगा तेरे को कि तो जाके लेके आ, कुट्टू तो मैं भी खा के आया हूं। तो अंदर इतनी वृत्ति घूमती रहती हैं, वो बहुत धीरे से बोलता है। वैसे अगर उसको अपनी बात कहनी होगी तो एकदम स्पष्टता के साथ बोलेगा, और एकदम धड़ धड़ दरवाजा खटखटाए, डर गायब हो जाता है। दरवाजा ठाक ठाक मतलब खोल। में देखा कौन आश्रम में इतना ताकतवर आ गया कि मेरे कमरे को इस प्रकार से ठक ठक आ रहा है एकदम से।
खटखटाया, मैंने दरवाज़ा खोला, बोल, मारा मेरे को। मारा तेरे को? किसने? यमराज प्रभु ने। मैं बोला दुनिया को मारते हैं, इसमें तेरे को मार दिया तो कौन सी नई बात है। फिर भी अभी जान से तो नहीं मारा है पूरी तरह से, वो तो दुनिया को जान से मार देते भैया। मैंने मन में सोचा ऐसा। फिर मैं सोचा चलो छोटी उम्र है, छोटी उम्र में तो यमराज नहीं सताएंगे इतना। बोला क्यों मारा? बोले चरणामृत गटक लिया था मैंने थोड़ा, इसलिए मारा मेरे को। बोला तो तेरी बदमाशी है, चरणामृत गटकना नहीं चाहिए तेरे को। ध्यान रखना चाहिए सब लोगों ने, हमारे आश्रम में यमराज हैं, इसलिए कोई भी बदमाशी करने से पहले सोच विचार करना चाहिए। अपनी बात कहने के लिए आदमी स्पष्टता से बोल देता, बाकी टू टू कर रहा था एकदम से, पता ही नहीं चल रहा था क्या बोल रहा है। का को खा जा टू। क्यों भाई विजय? खैर, मन में इतनी वृत्तियां हैं भोजन को लेकर के। अभी एकादशी आई नहीं, उससे पहले ही मन विचार करने लगता कोई स्पॉन्सर मिल जाए तो बढ़िया है यार। सालों बीत गए, आज से कम चालू किया है साबूदाना बनाने की अनुमति। कितने दिन से कुट्टू खा रहे थे लेकिन साबूदाना ही नहीं मिल रहा था। चलो साबूदाना अलाउ किया, लेकिन पता चला साबूदाना बनाने के लिए सिंगदाना गायब हो गया। बिना सिंगदाने के साबूदाना कैसे बनेगा? क्या होगा पता नहीं, किचन के लोग क्या खिलाएंगे। हर समय चीज़ों का कामना मन में बनी रहती है अलग अलग। तो नारायण में कहाँ से हो सकते हैं? ऐसी चंचल वृत्ति है। ऊपर से भोग वृत्ति है। इतना ही नहीं, ऐसे पदार्थों की भी लालसा रहती है जिन पदार्थों का शास्त्र रिकमेंड ही नहीं करता, जिन कार्यों को शास्त्रों में बताया ही नहीं जाता। वो दशा है, वो संस्कार ऐसे नीचे गिरे हुए हैं कि ऐसे गिरे हुए संस्कारों के साथ अगर अर्जुन ऐसे असमर्थता व्यक्त ना करें तो भगवान हमें रास्ता देंगे? यहीं दरवाजे बंद हो जाते। हम सभी सामान्य लोग भी नहीं हैं, सामान्य से भी नीचे गिरे हुए लोग। सामान्य से नीचे गिरे हुए लोगों के लिए क्या किया जाए, उसके लिए भगवान आगे रास्ता बता रहे हैं कि स्थिति कैसी है। बोले चंचलत्वात्, कारण बता रहे मन की चंचलता। जब मन दोषों से घिर जाता है तो मन में चंचलता आती, और जब मन शुद्ध होता है तो मन में स्थिरता आ जाती। धीर व्यक्ति का मन स्थिर क्यों होता है? क्योंकि मन शुद्ध है। आज हम अधीर हैं, वचन लेके तो ऐसे मैंने सब छोड़ दिया, अब सब छोड़ के आ गया आपकी शरण में, और दूसरे दिन सुबह पूछो किधर गया हो, बोलो तो चला गया हो। तो कब चला गया? बोले मंगल आरती के समय में ही चला गया, कोई देखे नहीं, कोई रोके नहीं, बैग उठा के गायब हो गया, तो बताया नहीं उसने। कितने सारे ऐसे लोग आए जो आए दिन आते हैं और फिर एकदम से चंचल मन खींच के ले जाता है। बहुत मुश्किल से टिक पाते हैं। मन टिकने नहीं देता, नए नए बहाने बनाता है मन, नए नए मुद्दे बनाता है और भगा ले जाता है। मन इतना दूषित है, दुष्ट है। ऐसी स्थिति में भगवान कृपा करके अर्जुन के पूछे जाने पर हम सबके लिए रास्ते दे रहे हैं, और भगवान जो रास्ता देंगे वो रास्ता कितना मजा हुआ होगा, कितना सबके उद्धार के लिए होगा। भगवान को कह रहे हैं मधुसूदन, आपने दुष्ट मधु नाम के दैत्य का वध किया था, आप मेरे भी समस्या का समाधान करो। आप क्या नहीं कर सकते? ऐसा सोचते। बोले मन मेरा चंचलत्वा चंचल है, इसलिए ऐसी स्थिति में स्थित हो पाना अस्थिरता के कारण संभव नहीं। कोई उपाय बताओ। तो जैसे भगवान है ना उपाय बताते हैं, ऐसे ही भगवान के शुद्ध भक्त भी उपाय बताते। आ गई बात वहीं घूम फिर करके।
भगवान के, अब कोई हमारे जैसा व्यक्ति के पास, कोई मेरे जैसे व्यक्ति के पास उपाय मांगने के लिए चला जाए तो झोला छाप डॉक्टर की तरह गिनी चुनी दवाइयाँ लिख देगा। डॉक्टर भी तरह तरह के होते हैं ना। हाँ, गिनी चुनी दवाई, दर्द हो रहा है पेन किलर ले लो, कोई अंदर इन्फेक्शन हो गया तो उसकी कौन सी दवाई होती है, एंटीबायोटिक ले लो, बस एंटीबायोटिक ले लो, एंटी एलर्जिक ले लो, पेन किलर ले लो, बस इतनी सी गिनी चुनी दवाइयाँ हैं। इसके अतिरिक्त तो बाकी कोई ऐसी जानकारी होती नहीं। सिंपल सर उपाय है। क्या सर्दी है तो ठंडी से बचो, गर्मी है तो गर्मी से बचो। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो सर्वसाधारण के पास पाए जाते हैं, वो सब यही रिकमेंड करते हैं, ज़्यादातर जनरल डॉक्टर्स, झोला छाप डॉक्टर्स। लेकिन कई बार केस बड़े विचित्र होते हैं, समझ ही नहीं आता, एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही है, पेन किलर काम नहीं कर रही है, एंटी एलर्जी काम नहीं कर रही है, फिर स्पेशलिस्ट के पास जाना होता है। स्पेशलिस्ट बहुत गहराई से चीज़ों को एनालिसिस करता है और एनालिसिस करके फिर उसका इलाज बताता है। ऐसे ही दो तरह के साधु होते हैं। एक तो झोला छाप साधु होते हैं, जैसे हम बैठे हैं आपके सामने। क्या उपाय? जप करो भाई, जप के बिना कोई उपाय नहीं। और क्या करना चाहिए? बोले थोड़ा शास्त्र पढ़ लो। और क्या करना चाहिए? बोले मंगल आरती आदि कर लो। ये गिने चुने उपाय हैं। लेकिन जो आचार्य होते हैं, अभी गिने चुने उपाय हम क्यों दे पाते, उससे कई बार ठीक नहीं होता व्यक्ति, क्योंकि हम उतने स्पेशल डॉक्टर नहीं है जितने स्पेशल प्रभुपाद जी हैं। हमारी स्थिति कैसी है कि हम 4 दोषों से युक्त हैं। कितने दोषों से? 4 दोषों से। हमारी खुद की इंद्रियां कैसी हैं? अपूर्ण हैं, इम्परफेक्ट सेंसेस हैं। दूसरा दोष कौन सा है हम सबके अंदर? कमिटिंग मिस्टेक्स। अपूर्ण इंद्रियां हैं। अपूर्ण इंद्रियों के कारण दूसरा दोष है हमारे अंदर कि हम भ्रमित हो जाते हैं। हम हमेशा ही भ्रमित रहते हैं। हमें खुद नहीं पता कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन दूसरे को गाइडलाइन देने में पीछे नहीं रहते। तीसरा दोष है हमारे अंदर, जब भ्रमित हैं तो हम गलतियां करते हैं, तो किसी को क्या रास्ता बताएंगे? कमिटिंग मिस्टेक्स। चौथा दोष है हमारे अंदर कि हम प्रतिष्ठा की लालसा रखते हैं अपने हृदय में। प्रतिष्ठा की लालसा के कारण हम उस गलती को उजागर नहीं करते, उस गलती को छुपाना चाहते हैं, नहीं तो प्रतिष्ठा में बट्टा लग जाएगा। चीटिंग प्रोपेंसिटी है। संसार में प्रतिष्ठा का क्या लेना देना? संसार तो दुखों का भरा हुआ जगत है, इसमें प्रतिष्ठा से क्या फर्क पड़ने वाला है? इसलिए प्रतिष्ठा को शूकरेर विष्ठा बोल दिया आचार्यों ने। आचार्यों की दृष्टि में शूकर की विष्ठा है, और हमारी दृष्टि में सोने चांदी गहने आदि सबसे ऊंची बात है प्रतिष्ठा। इसलिए प्रतिष्ठा का त्याग नहीं हो पाता। तो हम किसी व्यक्ति को क्या मार्गदर्शन करेंगे? हम मार्गदर्शन करेंगे तो वो असर भी नहीं करेगा। लेकिन भगवान ऐसे दया में है। अर्जुन इतने सद्गुणी हैं, अपने आप को वो सामान्य मान रहे हैं, क्योंकि वो भी प्रतिष्ठा के भूखे नहीं है ना, जबकि उनके अंदर विशेष गुण हैं। उनके विशेष गुणों के बारे में प्रभुपाद जी यहाँ वर्णन कर रहे हैं। क्या विशेष गुण है? महान योद्धा हैं, दीर्घायु हैं, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि भगवान श्री कृष्ण के घनिष्ठ मित्र हैं। अब इससे बड़ी योग्यता और क्या चाहिए? जो भगवान का मित्र है उसके लिए क्या अप्राप्य है? ये तो उनकी दया है कि वो हमारे बारे में स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि सामान्यतया, और मैं सामान्य व्यक्ति हूँ इसलिए मेरे बस की बात। कई बार बड़े लोग भी प्रश्न करते हैं ना, तो प्रश्न उनका नहीं होता, प्रश्न दूसरों के लिए होता है। जैसे टीवी में इंटरव्यू डॉक्टर का होता है, तो इंटरव्यूअर जो है अलग अलग बीमारी के बारे में प्रश्न करता है, तो उसको वो बीमारियां नहीं लगी हैं इतनी सारी, वो अन्य लोगों की बीमारियों को ध्यान में रखते हुए प्रश्न करता है। तो ध्यान दें, समाधान भगवान ने योग का स्पष्टता के साथ पहले बता दिया कि योग पद्धति तो यही है, और इस प्रकार से तुम योगी बन सकते हो, और पूर्ण योगी की ये लक्षण है, ये सबसे बड़ा भजन है।
लेकिन अर्जुन ने इसे क्या किया, अस्वीकार कर दिया। जैसे हम लोग भी स्पष्टता के साथ अस्वीकार कर देते ना, हमारे बस की बात नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, क्या कर सकते हो, कोई थोड़ी ना पूंछ काट लेगा किसी। अभी जैसे कई बार हम अनुवाद पढ़ते हैं, अनुवाद पढ़ने के बाद पूछते हैं हाँ भैया कुछ समझ में आया, बोले नहीं आया, आया भी होगा तो भी साफ मना कर देते हैं नहीं। अच्छा दोबारा पढ़ें, नहीं दोबारा भी मत पढ़ो, क्यों, आने वाला भी नहीं है समझ में। फिर सोचा कि अब घेर करके ऊपर से टॉन्टिंग की जाएगी, अब कुछ तीर चलेंगे तो उठ के ही भाग जाएंगे। फिर गलत कह रहा हूं उत्तम मोहन प्रभु? हाँ, टॉन्टिंग हो जाती है एक आध बार, तीर जब नहीं सहन होता फिर चले जाते हैं। मतलब तुम तीर चला लो, अब और क्या करोगे, क्या बिगाड़ लोगे। तो ऐसी स्थितियां भी हो जाती। हम ऐसे सामान्य जन हैं कि स्पष्टता के साथ हाथ खड़े कर देते हैं, हमारे बस की बात नहीं, हमसे ये सब नहीं हो पाएगा। जैसे किसी व्यक्ति को कहो भैया थोड़ा मुंडन कर दे अपने बालों का, 0 कर लूंगा, लेकिन पूरी तरह से साफ नहीं, धीरे धीरे होगा, बोलते धीरे धीरे होगा। जैसे बहुत अमृतमय बाल हैं, जैसे कुछ विशेष इसमें छुपा हुआ है, कुछ नहीं है। किसी को बोलो क्या भंगी की तरह एकदम से बैठ जाते हो आकर के, सुबह सुबह एकदम कपड़े ऐसे गंदे संदे रखते हो, न नहाते धोते हो ढंग से, न सर में तेल फेल लगाते हो। कोई व्यक्ति बाहर से आए कैसा देखेगा, यहाँ सब कैसे लोग रहते, जंगली जानवर जैसे। कुछ लोग तो ऐसे, मतलब पता नहीं उनको चेहरा अपना शीशे में दिखता भी है कि नहीं दिखता है। चेहरा देखोगे तो पता चल जाएगा कि मेरा चेहरा कैसा लग रहा है। बाल एकदम से, वो राक्षस हुए ना ताड़कासुर वगैरह, कुछ इस प्रकार की राक्षसनियां हुई हैं, और खरदूषण आदि राक्षस हुए, उनके बाल एकदम से बिल्कुल खड़े रहते, जैसे शॉर्ट सर्किट हो जाता है ना, किसी को शॉर्ट दे दिए जाए, बाल एकदम से खड़े, बिल्कुल रीछ के जैसे बाल, एकदम चारों तरफ पूरा भरा हुआ है, और एकदम मूंछें भी खड़ी हुई एकदम से। शकल सूरत मतलब एकदम से ऐसी कि देख करके आदमी सोचे कि क्या करूं, इसको देख करके यहीं रहूं या छलांग लगा दूं कुसुम सरोवर में जाकर के। ऐसी शकल सूरत रहती है कई बार। कपड़े भी ऐसे गंदे संदे, एकदम से धोना नहीं, कुछ नहीं, बदबू आती है दूर दूर तक, पास में बैठने पर भी आदमी संकोच करता है। ऐसा हम लोगों की स्थिति रहती है, बोलो तो भी सुनने के लिए कोई तैयार नहीं होता। कई बार हमसे नहीं हो पाएगा, हम ऐसे ही रहेंगे, हम ऐसे ही हैं। तो ऐसी स्थितियां होती हैं, तो ऐसे लोगों को कैसे मंगल किया जाए? बोले सबके लिए आचार्यों के पास उपाय होते हैं। आचार्य कभी भी किसी भी व्यक्ति के लिए दरवाजे बंद नहीं करते। सिर्फ एक चीज होनी चाहिए कि उस व्यक्ति के अंदर दीनता होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए। विशेष जी ने ये बात बोला, विनम्रता होनी, विनम्रता ही बोला था। ताली बजाओ सब इनके लिए। नहीं हो पा रहा है बोल दो ना, लेकिन विनम्र तो बने रहो, विनम्र बने रहो, उपाय निकाल लिए जाएंगे। विवेकानंद जी के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस जी। तो उनके पास सत्संग में एक स्त्री आती थी। तो एक दिन कहती है कि मेरे पति बहुत शराब पीते हैं, आप कुछ उनके ऊपर कृपा करो। शराब छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। बोले उनको सत्संग में लेके आया। तो सत्संग में लेकर के आने लग गई। अब सत्संग में वो बैठने लगे। उन्होंने सीधा सीधा शराब के बारे में नहीं बोला। 2-4-6 दिन आना हुआ, उनका थोड़ा नज़दीकियाँ बढ़ा। तब उन्होंने पूछा, पत्नी ने कहा ये शराब पीते हैं, को समझाओ ना इनको। अच्छा तुम शराब पीते हो? बोले हाँ थोड़ा पीता तो हो। अच्छा तो तुम
खाते हो वो सब चीजें भोग लगा के खाते हो या बिना भोग लगा हुआ खाते हो? बोले भोग लगा के ही खाते हैं, ये बनाती है, और जो भगवान को भोग लगता है वो भोग लगा हुआ खाते हैं। बोले शराब, बोले शराब थोड़ी भगवान को भोग लगाई जा सकती है, शराब तो भगवान ग्रहण नहीं करेंगे, भोग लगाने की चीज नहीं। देखो कैसी युक्ति होती है आचार्यों के पास। बोले नहीं, तुम उसको भी भोग लगा के पिया करो। क्या कह रहे हैं? तुम उसको भी भोग लगा के पिया करो। अब वो लगे भोग लगाने के लिए, बोल दिया, अनुमति मिल गई तो कितनी खुशी मिलेगी उनको कि चलो, शराब छूट नहीं रही थी, मन इतना कमजोर, बार बार मन शराब में गिर जा रहा है। तो अब भोग लगाने के लिए गए, तो जब भोग लगा रहे हैं पत्नी देख रही है, इन्होंने भी बोल दिया है, गुरुजी ने भी बोल दिया पी लिया करो, भोग लगा के पी लिया, कोई बात नहीं। तो पत्नी हैरान हो गई, ये कौन सी शिक्षा दिया इन्होंने, भोग लगा के पी लिया करो। एक तो खुद पी रहे हैं, यही नुकसान कर रहे हैं, ऊपर से भगवान को भोग लगाएंगे, मतलब ये कितना बड़ा पाप है। लेकिन उन्होंने बोल दिया भोग लगा के पिया। आप लोग कोई पीता हो तो ऐसा चालू मत कर देना, लेकिन मजे हुए आचार्यों की जो पद्धति है वो बता रहे हैं कि उनकी शैली कैसी होती है। उनके पास किसी भी चीज़ के लिए रास्ता बंद नहीं है, हर स्तर से वो ऊपर उठाने की क्षमता रखते हैं। तो पत्नी देख रही है आज ये भोग लगाएंगे शराब का, तो जब शराब का भोग लगाने लगे तो उनके हाथ कांपने लगे, शराब को भोग लगाते लगाते। अब बड़ी मुश्किल हो रही है उनको भोग लगाने में, हिम्मत नहीं हो रही अंदर से, कैसे भोग लगाए, हाथ कांप रहे। फिर भी मन ऐसा नीचा गिरा हुआ है कि भोग लगा दिया उन्होंने। ये मन की दशा है ना, चंचल मन है, भोग लगा दिया। और जब भोग लगा दिया शराब पी ली। फिर उन्होंने पूछा पत्नी से, पत्नी कहने लगी महाराज आपने क्या सिखा दिया, वो तो भोग लगा के पी रहे हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा। आपको क्या लग रहा था वो छोड़ देंगे, वो तो भोग लगा के पी रहे। बोले जब भोग लगा रहे थे तो कैसा फीलिंग आ रहा था? बोले उनके हाथ तो कांप रहे थे, लेकिन आखिर में भोग तो लगा ही दिया उन्होंने, पी लिया। तो बोले कोई बात नहीं, अब उनको भोग लगा के पीने दो, छूट जाएगी। थोड़े समय भोग लगा करके पिया और थोड़े समय बाद छूट गई। घृणा पूर्वक मन की चंचलता है, क्या कर सकते हैं, मन गिरा हुआ है, घृणा पूर्वक भोग को भोगा, आखिर में भोग से बाहर आ गए। प्रभुपाद जी ने जब विदेशी लोगों को संत बनाया, भक्त बनाया, तो उन विदेशी लोगों के हालात को देख करके देवानंद ने फिल्म बनाया था, दम मारो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम। मतलब जो जुड़े हुए लोग थे उनका पहले का जो बैकग्राउंड था ना, वो कैसा था, दम मारने वाला था। कई बार अपने आश्रम में हम देखते हैं लोग हैं, अच्छी सेवा करते हैं, विनम्रता से रहते हैं, लेकिन दम मारने के लिए आश्रम से कहीं ना कहीं चले जाते हैं इधर उधर। ब्रज है ना, कुसुम सरोवर पर बहुत सारे बाबा जी लोग दम मारने वाले मिल जाते हैं, मौका ताड़ के चले जाते लोग, दम मार के आ जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आश्रम में समर्पण के साथ कोई व्यक्ति रहे, इसका मतलब ये नहीं कि दम मारने वाले को छूट दी जा रही है। ये जो प्रसंग है इस श्लोक का, इसमें जो भगवान के सामने अर्जुन हाथ खड़ा कर रहे हैं कि मेरा मन कैसा है, चंचल है, ऐसे ही हम सबका मन भी कैसा है, चंचल है। चंचलता के कारण बार बार ये अकरणीय कार्यों को करेगा, उनमें गिरेगा। लेकिन भगवान हमें आश्वस्त कर रहे हैं, अपीचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सहा।
कोई व्यक्ति से अगर दुराचार हो भी रहा है तो भी अगर प्रामाणिक गुरुजनों के आश्रय में है, भगवान के जैसे जो दोषों से मुक्त हैं, हम लोग कैसे हैं? दोष युक्त हैं। दोष युक्त किसी को क्या उपदेश करेगा? प्रभुपाद जी कैसे संत हैं? दोष मुक्त हैं। वो बड़े कठोरता से व्यक्ति को समझाते हैं, सिखाते हैं। नहीं समझता है तो उसको ऐसा नहीं कि आश्रय से दूर करेंगे, बस आश्रय बुद्धि हमारे अंदर प्रबल होनी चाहिए। इसलिए संस्कार के जो दोष हैं वो इतने भयानक नहीं है। सबसे बड़ा दोष है अवज्ञा करना। सबसे बड़ा दोष क्या है? अवज्ञा करना। और सबसे बड़ा गुण क्या है? आज्ञाकारी होना। जैसे अल्ल जी की, कोल जी की हम कथा सुना रहे थे, तो उनके जो भाई हैं वो मजे हुए हैं, भक्ति मार्ग में पारंगत हैं। उन्होंने देखा ये तमोगुनी व्यक्ति है, मदिरा पानी नहीं है तो मांसाहार भी कर लेता है, और इतने आज्ञाकारी थे कि अगर सामने बड़े भाई बैठे हैं उनमें भगवत बुद्धि रख करके, सगे बड़े भाई होने के कारण नहीं, उनमें भक्त बुद्धि, भगवत बुद्धि होने के कारण उनके सामने बैठ नहीं सकते थे। सामने आ गए तो खड़े हैं तो खड़े ही रहते थे। इतना समर्पण बुद्धि था। लेकिन मन कैसा था? चंचल। हर समय तो उनकी नजर उनके ऊपर नहीं रह सकती ना। चंचल मन के कारण कभी मदिरापान कर लेते थे तो कभी मांसाहार भी कर लेते थे, कभी राजा के पास भी चले जाते थे, संसारी गुणगान, संसारी कार्यों को कर लेते। लेकिन उनको आज्ञा दी गई, एक काम करो अल, चलो द्वारका चलते हैं। द्वारका क्यों चलते हैं? द्वारका धाम है। द्वारका धाम कैसा है? स्कंद पुराण में उस धाम की महिमा का वर्णन आ रहा है। बोले उस धाम में से हवा यदि उस धाम की धूल को उड़ा करके अगर लेके चली जाए, और उस धाम से दूर व्यक्ति उस धाम की धूल से अगर युक्त हो जाए उस हवा के कारण, तो भी वो पूरी तरह से पवित्र हो जाएगा। ये द्वारका की महिमा का वर्णन कर। तो उन्होंने क्या आज्ञा दिया? चलो द्वारका में चलो, आज्ञा पालन किया। तो दोष तो है, लेकिन अंदर कैसी वृत्ति है? आज्ञाकारिता की वृत्ति। ये धाम की महिमा, जब द्वारका धाम की ऐसी महिमा है तो इस गोवर्धन धाम की कितनी महिमा होगी? कौन वर्णन कर सकता है इस धाम का, जहाँ की रज से ही मुक्ति हो जाती है। इसलिए इस धाम का आश्रय लेकर के जब हम आज्ञाकारी होकर के अपने जीवन को जीते हैं तो ये दोष हमारे जीवन में बहुत बड़ी बाधा नहीं बनेंगे। हम अवश्य ही भगवत कृपा के पात्र बन जाएंगे। बस एक चीज मन में लाना है कि आज्ञा नहीं पालन करने की एरोगेंस नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं करूँगा इसलिए बोले मैं गुरु ही धारण नहीं करूँगा। आज्ञा पालन करने का वृत्ति बिल्कुल हाथ जोड़ करके ईमानदारी से होनी चाहिए। नहीं हो पाया, अकारण किसी एक्सीडेंटल केस में अगर गिर गए, कोई वृत्ति हमारी खींच करके हमें ले गई, कोई बात नहीं। अभी जैसे महाराज दीक्षा के समय में आज्ञा देते हैं कि 4 बजे से पहले उठना है, तो अवज्ञा होने पर तो गुरु शिष्य का संबंध खत्म हो जाता है। तो क्या दीक्षा लेने के बाद कभी ऐसा नहीं होता कि हमसे अवज्ञा हो जाए? हो जाती है। 4 बजे के बाद भी लेट हो जाते हैं कई बार। 16 माला का नियम दिया जाता है, कई बार ऐसा हो जाता है बीमारी की ऐसी अवस्थाएं घेर लेती हैं, कई बार बीमार हो जाते हैं, नहीं हो पाती। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि फिर आज्ञा का पालन करने का वृत्ति खत्म हो जाए कि नहीं अब जीवन में अब एक बार होगी तो अब तो उठेंगे ही नहीं, अब तो दोबारा कभी 16 माला पूरी होगी नहीं, अवज्ञा होगी भाई हमसे। तो नहीं, अवज्ञा हमने जानबूझ करके नहीं किया, मन की चंचलता के कारण हमसे क्या हो गई? अवज्ञा हो गई। मन हमारा उस विषय में इतना स्थिर नहीं था।
हमने फिर से क्या करना है? प्रयास करना है, फिर से अपने आप को उसी फ्रेम में लाना है। इसलिए भगवान के साथ साथ भगवान के ऐसे शुद्ध भक्तों का जब हम आश्रय लेते हैं, इसको किसने रुला दिया? हाँ, ऐसा तो नहीं जानबूझ के क्लास बंद कराने के लिए जगाया हो कि जल्दी से कथा बंद हो जाएगी, फटाक से इसको जगा दो। माँ बोलती रोने दो, चलो ठीक है, वो चुप हो गई बेचारे। चुप हो जा ललिता, चुप हो जा बेटा। अच्छा राघव है, मेरे को लगा ललिता है। तो अच्छा भला सो रहा था बेचारे को, क्लास बंद कराने के कारण उनको रुला दिया। तो योग की पद्धति सदा हमारे लिए खुली हुई है। हमें अपनी बातों को, अपने हृदय को खोल करके रखने की चेष्टा करनी चाहिए। शुद्ध भक्तों की संगति करनी चाहिए। जितना भक्त श्रेष्ठ होगा उतना ही हमारा श्रेष्ठ उपचार कर पाएगा। जितना भक्त निकृष्ट होगा उतना ही वो पेन किलर आदि दे करके पल्ला झाड़ेगा। वो हो सकता है तीर ठिकाने पे लग भी जाए और हो सकता है तीर ठिकाने पे ना भी असर कर जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो ऐसा भी हो सकता ना असर करे। तो गुरुजन हमें जैसा मार्गदर्शन करें हमें वैसा ही जीवन जीना चाहिए। बिना भक्तों के आश्रय के हमारे अंदर कोई भी गुण है वो किसी काम के नहीं। भक्त आश्रय का गुण ही सबसे बड़ा गुण है। अर्जुन के यहाँ पर प्रश्न करने पर ये सारी बातें प्रकट हो रही हैं और प्रभुपाद जी ने इसे करके दिखाया। ऐसे जो मांस को खाने वाले लोग, जो कि गाजर की तरह गाय के मांस को खाते थे, उनको इतना ऊंचा उठा दिया कि उनको लहसुन प्याज तक का बंद करा दिया। प्रभुपाद जी इतनी भावना उनके अंदर गुरु सेवा की विकसित हो गई। प्रभुपाद जी विदेश से आए और जो टेम्पल प्रेसिडेंट था और टेम्पल के जो भक्त लोग थे, सभी टेम्पल ग्रोथ करते हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि पैसा आसमान से बरसता हो। टेम्पल प्रेसिडेंट और सारे भक्त लोगों ने क्या किया, पूरा टेम्पल का एक चप्पा चप्पा खुद अपने हाथों से कलरिंग किया, खुद पेंट किया। खिड़की क्या, दरवाजे क्या, दीवारें क्या, छत क्या, गार्डर क्या, पूरा हर चीज अपने हाथों से पेंट किया और पूरा चमका दिया एकदम से आश्रम को। और प्रभुपाद जी को लेकर के वो चारों तरफ घुमा रहे हैं। प्रभुपाद जी ये देखिए, ये वाला कमरा है, ये कमरा है, ये इस चीज़ के लिए, इस चीज़ के लिए। प्रभुपाद जी सब जगह पर जा रहे हैं। फिर प्रभुपाद जी की पुस्तकों का एक शेल्फ बना हुआ था, उसमें भी देखा प्रभुपाद जी की पुस्तकें बहुत प्रॉपरली सेट की हुई हैं, शीशा वगैरह प्रॉपर लगा हुआ है। फिर प्रभुपाद जी ने एक जगह पर जाकर के एक खिड़की में ऐसे उंगली मारा ऐसे, और फिर देखा यहाँ तो धूल आ गई लेकिन वहाँ देखा तो वहाँ जरा सा भी प्रभुपाद जी के हाथ को धूल नहीं आई, ऐसा चमका दिया था। जब ऐसा चमकाया प्रभुपाद जी ने देखा, प्रभुपाद जी ने तुरंत उनको गले लगा लिया कस के। प्रभुपाद जी कहने लगे थैंक यू वेरी मच। और वो प्रभुपाद जी को कहते हैं प्रभुपाद थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें इस प्रकार से सेवा करने का एक मौका दिया, आपने हमें इस प्रकार के गाइडलाइंस दिए कि टेंपल को किस प्रकार से रखना चाहिए, टेंपल में किस प्रकार से रहना चाहिए। आपकी इस मार्गदर्शन के कारण हम पूरी तरह से आश्रम में लग गए और आश्रम में लग करके अब आश्रम ऐसा सुंदर आपकी दया से हो पाए। लेकिन प्रभुपाद जी इतने विनम्र हैं, प्रभुपाद जी फिर भी क्रेडिट उनको दे रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। प्रभुपाद जी दिशा निर्देश नहीं देते, साफ सफाई की, भक्ति के अगर उनके अंदर प्रवेश नहीं कराते तो ऐसी साफ सफाई रख सकते थे। भक्ति का प्रवेश हो गया उनके हृदय में। गाय के मांस को गाजर की तरह खाने वाले लोग इतने ऊंचे उठ गए प्रभुपाद जी की दया से। शराब को पानी की तरह पीने वाले लोग
इतने ऊपर उठ गए, चाय कॉफी तक छोड़ दिया, सब चीजों से ऊपर आ गए। ये प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्तों की कृपा से। आज भी हम प्रभुपाद जी का सानिध्य पा सकते हैं उनके ग्रंथों के माध्यम से, उनकी शिक्षाओं पर थोड़ा सा चिंतन करके चलने के माध्यम से। हम किसी दूसरे को ना देखें, किसी दूसरे व्यक्ति से बहुत ज़्यादा सलाह लेने का प्रयास ना करें, तुम क्या कह रहा है, तुम क्या कह रहा है, तुम क्या कह रहा है। नहीं, ज़्यादा लोगों से अगर इस प्रकार से सलाह लेंगे तो वो सब पेन किलर ही देंगे हमको। ज़्यादातर मार्केट में झोला छाप लोग होते हैं। इसलिए अच्छे भक्तों के निर्देशन में रहते हुए जीवन को जीने की चेष्टा करनी चाहिए, और हम एक दिन अवश्य ही 84 लाख योनियों से बचा करके भगवत धाम जाने के अधिकारी हो पाएंगे। धन्यवाद सभी भक्तों का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए। कोई प्रश्न है किसी का? राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर। जीवने मरने गति आर नहीं मोर।